जय सच्चिदानंद। विवेकानंद जी। यस, जय सच्चिदानंद। सत्यानंद जी, अपना टाइम हो गया समय का। अच्छा, जय सच्चिदानंद। प्राइम टाइम, सामयिक टाइम। दादा ने बताया कि 9 कलम की भावना करते करते दादा भगवान प्रकट हो गए। 40 साल की मेहनत, हृदय से ये भावना उन्होंने की और दादा भगवान प्रकट हो गए। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ज्ञान मिलने पर हमें हमारे अंदर दादा भगवान प्रकट हुए हैं। अब अगर हम 9 कलम की आराधना करेंगे तो वो दादा भगवान हमारे अंदर प्रत्यक्ष अनुभव करवाएंगे। कांति आनंद जी, बराबर कैसा है, लगता है आपको? बराबर है, ठीक है साहब। क्योंकि दादा भगवान ने बताया कि उनका तो बहुत कुछ साफ हो गया था, हमारा उन्होंने बहुत बड़ा सब साफ करवा दिया है। अभी कुछ थोड़ी चीजों के लिए हम अटके हैं और ये 9 कलम हमें दी है तो बताया है कि बस। और बोले हमें तो 40 साल लगा था, तो बोले हमारे ज्ञान के साथ आपको 40 साल नहीं लगेंगे, तो बस उसके पीछे पड़ जाओ। तो ये जो पहली कलम है उससे हमारा सीधा अस्तित्व पर वो अटैक होता है। यानी हम कौन है? मैं शुद्धात्मा हूँ। तो अभी ये नामधारी से प्रति जो मेरापन रहता है ना, उसकी असर में हम आ जाते हैं। और वह क्या है? तो कोई हमें कुछ कहते हैं तो उसकी असर हमें हो जाती है। असर यानी मेरेपन के कारण ये नामधारी तो असर वाले है ही, लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ हमारे अहम को ठेस पहुंची। वो एक बात है, लेकिन आज हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारी सोच कुछ ऐसी आज भी है कि सामने वाले के अहंकार को ठेस पहुंचती है। तो अभी वहां भी हमें जागृत रहना है कि कैसे। और हकीकत क्या है? ये पहली कलम की आराधना करने से, उसके ऊपर उपयोग रखने से होगा क्या कि जहां जहां हम स्यादवाद की मर्यादा तोड़ते हैं यानी टूटती है, तो वहां हमारा प्रतिक्रमण अवश्य होता है। तो इसके आधार पर हम यह कलम, पहली कलम है वो खास करके घर के नजदीक के लोगों में, क्योंकि अभी तो ये कोरोना का समय है तो घर वाले के साथ ही उलझते रहते हैं, नजदीक जिनके साथ रहना होता है तो, और उन्हीं के साथ हमारी वाणी व्यवहार सब ठीक रहता नहीं है। हमारे व्यवहार से सामने वाले को दुख हो जाता है। तो यहाँ हम पहली कलम की आराधना रखकर उसका जहाँ जहाँ हमारी ये पहली कलम टूटी है, चूक गए हैं, तो उसका प्रतिक्रमण रखेंगे। ठीक है कांति आनंद जी? हाँ जी, ठीक है। आपको थोड़ा आप बोलिए पहली कलम के संबंध में। थोड़ा समय है इसीलिए फिर हम प्रतिक्रमण लेंगे। थोड़ा समय। हाँ। कोई भी जीव का किंचित मात्र भी अहम न दुभाए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, या कितना भी महान हो, अहम हर एक व्यक्ति का अपना जीवन है। जैसे कोई चपरासी है तो उसका भी एक अहम है, और उसका कोई बड़ा साहब है, अधिकारी है, तो उसका भी अहम है। तो हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि अहम
वो हर एक व्यक्ति का अपना जीवन है और वो अहम के आधार पर ही व्यक्ति जी रहा है। जैसे कोई आदमी के पास 2 भैंस है तो मेरे पास 2 भैंस है, उसके आधार पर वो जीता है। और कोई आदमी के पास 2 फैक्ट्री है तो मेरे पास 2 फैक्ट्री है, वो उस अहम पर जीता है। तो हर एक व्यक्ति का वो जीवन है। इसीलिए कितना भी छोटा आदमी हो मगर उसके साथ व्यवहार करते वक्त उसके अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, यह हमारी जागृति में होना बहुत जरूरी है। और जब किसी भी व्यक्ति का अहम को ठेस पहुंचती है तो हमारा कार्य बिगड़ जाता है। बस इतना मेरे लिए काफी है। हे सच्चिदानंद, तो मैं प्रार्थना विधि बुलाता हूँ, आप दोहराइएगा जरूर से। हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में, इस नाम आज दिन तक दीपक आनंद से, कांति आनंद से जो पहली कलम की, जो पहली कलम की मर्यादा भंग हुई है, मर्यादा भंग हुई है, सामने वाले को हमारे मन वचन काया से ठेस पहुंची है, हमारे मन वचन काया से ठेस पहुंची है, उन सभी दोषों को शुद्ध उपयोग पूर्वक हम हमारी अंतरात्मा जागृत दशा में देखने का सामायिक प्रतिक्रमण करने की परम शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, दीपकानंद अलग है। आप अलग हो, कांति आनंद जी अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, दीपकानंद रिलेटिव है। आप रियल हो, कांति आनंद जी रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, दीपकानंद टेम्पररी है। आप परमानेंट हो, कांति आनंद जी टेम्पररी है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उनका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह व्यवस्थित है। मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप
शुद्ध भगवान हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इस तरह से छोटे छोटे प्रयोग से हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता जाएगा, हमें समझ में आता जाएगा कि किस तरह से खास करके आज के समय में वाणी और मन जो है वो किसी के लिए भी बिगड़ सकता है। वो कुछ उसका कोई हिसाब ही नहीं है, और हमारी वाणी ऐसी निकलती है कि सामने वाले के अहंकार को सीधा ठेस पहुंचती है। तो ये सब हमारे लिए हमारी प्रगति में बहुत बाधाएं लाती है। तो इसके उपयोग से हम अच्छी प्रगति करेंगे, और खास करके नजदीक के जीव घर के जो सदस्य है उनके साथ हमारा व्यवहार ढंग का हो जाए, यही प्रार्थना के साथ जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय भक्तियान जी सच्चिदानंद। 3 मंत्र बुलाए, दीपिका जी प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वा साहुणं, नमो लोये सव्व साहुणं, एसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सर्वपावपणाशनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसे, मंगलाणं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल